अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है व्हाट बेसिक थिंग्स चिल्ड्रन शुड कम इन स्कूल, यानी कि बच्चों को स्कूल में बेसिक्स क्या आना चाहिए। तो नंबर 1 है रीडिंग, नंबर 2 है राइटिंग, नंबर 3 है लिसनिंग, नंबर 4 है स्पीकिंग। गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एजुकेशन का जो जर्नी है बच्चों का स्कूल का, वो टोटल 15 ईयर्स का है, यानी कि 5+3+3+4। तो 5 जो है वो फाउंडेशनल में कैटेगरी में आता है, यानी कि नर्सरी से लेकर इस तरह से सेकंड स्टैंडर्ड तक। 3 जो है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड जो कि प्रिपेरेटरी में आता है। उसके बाद 3 जो है वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड जो है वो मिडिल कैटेगरी में आता है। और लास्ट जो 4 है वो 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सेकेंडरी कैटेगरी में, यानी कि सेकेंडरी स्कूल में आता है। तो बच्चा जब नर्सरी में होता है, जूनियर में आता है, सीनियर में आता है, इसका एक लेवल होता है, बच्चे का सीखने का लेवल होता है। कई पेरेंट्स का इस तरह से मानना होता है कि हम अपने बच्चों को नर्सरी में एडमिशन नहीं कराएंगे, या जूनियर में नहीं कराएंगे, या सीनियर में नहीं कराएंगे, तो बच्चों को क्या करते हैं कि पहली क्लास में एडमिशन कराते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं और बच्चों को उनकी जो उम्र है सीखने की, जो 3 साल से शुरू होती है, वो वेस्ट होती है और बच्चे का फाउंडेशन जो है वो कमज़ोर होता है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से बच्चा जब 3 साल का मुकम्मल हो जाता है, तब वो बच्चा लिख पढ़ सकता है, समझ सकता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। तो बच्चों को जब नर्सरी में आते हैं तब हमें उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। तो अब हमारा जो टॉपिक है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं या नर्सरी में लेते हैं, या उनके ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसके अंदर हमें समझना है कि रीडिंग यानी कि क्या। रीडिंग जो है, रीडिंग मतलब कि रीड करना और पढ़ के उसको समझना। तो कई बच्चों को रीडिंग आता है, लेकिन रीडिंग के अंदर उसके मीनिंग्स नहीं समझ में आते हैं। तो रीडिंग करके उसका मीनिंग समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना अगर रीडिंग आएगा, मीनिंग नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर्स वो कैसे समझ के लिख पाएगा। उसके बाद में है राइटिंग। राइटिंग में 2 चीज़ें हैं, एक होती है हैंड राइटिंग और दूसरी जो होती है वो होती है राइटिंग स्किल। तो जब भी हम बात करते हैं राइटिंग की, तो पेरेंट्स की या इस तरह से किसी का भी ध्यान जाता है हैंड राइटिंग के ऊपर, लेकिन यहाँ पर राइटिंग स्किल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप से सेंटेंसेस बनाने आना। तो बच्चे अपने आप से सेंटेंसेस बना सके। थर्ड जो है हमारा इस तरह से लिसनिंग, यानी कि हम सुनकर सीख सकें, यानी कि सुनकर समझ पाएं। इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हमें सुनकर समझ में आती हो। चौथी जो स्किल है वो स्पीकिंग है, तो हमें स्पीकिंग भी आना चाहिए। तो ये चारों जो लैंग्वेजेस के अंदर, ये जो चारों चीज़ें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं बात करूं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, तो इसमें ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक ये हमें चारों चीज़ें आना चाहिए। दूसरा जो है वो हिंदी लैंग्वेज में भी ये चारों चीज़ें आना चाहिए। और अगर हम गुजरात स्टेट में रहते हैं तो हमें गुजराती में भी ये चारों चीज़ें आना चाहिए। जिस स्टेट में हम रहें उस स्टेट की लैंग्वेज में हमें ये चारों चीज़ें आना चाहिए। तो याद रहे कि ये जो 4 चीज़ है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये हमें हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में आना चाहिए। हिंदी जो है पूरा हिंदुस्तान में काम आएगा,
और गुजराती है हमें गुजराती में काम आएगा गुजरात में, और इंग्लिश जो है हमें पूरे वर्ल्ड में काम आएगा। अगर कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो उसे मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। इसके बाद में ये रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सभी लैंग्वेजेस की हमने बात किया कि हमें 3 कम से कम इस तरह से ये लैंग्वेज के अंदर ये चारों में हमारी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। उसके बाद में आता है मैथ्स। मैथ्स में हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो इस तरह से ये चारों चीज़ें भी आना चाहिए। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमें हमारे बच्चे को फर्स्ट रैंक कर देखना है, यानी कि क्लास में वो बच्चा फर्स्ट आए, अच्छे मार्क्स लाए और इस तरह से वो 10वीं में अच्छे परसेंटेज लाए, 12वीं में अच्छे परसेंटेज लाए, उसका बेटर करियर हो। इस तरह से हर पेरेंट्स का सपना होता है। लेकिन टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या दूसरे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। बिल्कुल उनकी गाइडेंस परफेक्ट होती है कि पढ़ाई करो और ज़्यादा मार्क्स लाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसे पढ़ाई करो। कोई ये नहीं बताता है कि हमें बेसिक क्या चीज़ें आना चाहिए पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। सो माय डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से ये चारों स्किल्स पर आप अपने बच्चों को काम कराएं ताकि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। बहुत अफसोस की बात तो ये होती है कि ऐसे बच्चे जो 9वीं क्लास में आ गए या इस तरह से 8वीं क्लास में आ गए, अब उन्हें रीडिंग में इश्यूज हो रहा है, अब उन्हें रीडिंग नहीं आता है। 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में बच्चा आता है, तब जाकर अगर पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरे बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो वैसी सूरत में आपको कितनी तकलीफ होगी कि अब ये बच्चे की राइट एज नहीं है लिखने पढ़ने का, सिखाने का। तो ऐसी सूरत में क्या करा जाए? ऐसी सूरत में बच्चे को फिर से आपको अल्फ़ाबेट्स इस तरह से 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, इस तरह से बेसिक से शुरू करना होगा। तो हमें बच्चों का फाउंडेशन जो है वो एक बिल्डिंग के पिलर की तरह है। आप इस फाउंडेशन को मजबूत करें। आप अपने बच्चों को देखें कि मेरा बच्चा अगर दूसरी क्लास में है तो क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ चुकी है, वो एबिलिटी आ चुकी है कि वो दूसरी क्लास के एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। क्या मेरा बच्चा 5वीं क्लास में आ चुका है तो क्या वो अपने आप से सेंटेंसेस बना के लिख पाता है, या बिना देखे हम डिक्टेशन जब कराते हैं तो वो लिख पाता है या नहीं लिख पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग पर काम करना, और मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आप अपने बच्चों पर मेहनत कराएं। अगर आप ट्यूशन टीचर हैं तो आप इन्हीं चीज़ों पर मेहनत कराएं, अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो आप इन्हीं चीज़ों पर मेहनत कराएं, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप घर पर अपने बच्चों को इन्हीं 4 चीज़ों पर मेहनत कराएं। लैंग्वेज सीखने के लिए और मैथ सीखने के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।